नाजरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज। नाजरीन, इंटरनेशनल जो साजिश हो रही है जिसके ऊपर अमल दरामद, ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हैं जिसके तहत सोमालिया, सूडान और दूसरे ममालिक में ये फार्मूला अपनाया गया और उन मुल्कों में माशी बदहाली पैदा की गई, सियासी बदहाली पैदा की गई, सियासी निजाम को दरम बरम किया गया। एक सियासी पार्टी आती थी तो दूसरी उसको गिरा देती थी, उनकी मुखालफतें हुई और उन्होंने किस अंदाज में फौज के साथ टकराव, फौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, फौज की तवज्जो हटाई गई, कैसे हुआ, इस पर आगाही पर बात करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे। और इस चीज के ऊपर इस वक्त सियासतदानों को यह समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज कि ये बात को समझें कि ये कौन सी साजिश है जो की जा रही है। जी नाजरीन, ये बात बहुत अहम है कि अगर आप इस बात को समझ जाएं कि इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल है, खित्ता जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है, खास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक में, रशिया में जो कुछ हो रहा है, उसके जो नताइज निकल रहे हैं, हमसाया मुल्क हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, यूएस की क्या पॉलिसी है, इन बिटवीन पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है और पाकिस्तान को किस अंदाज में कमजोर करने के लिए पॉलिसीज तैयार कर ली गई हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास जो कुछ ज़खायर, पाकिस्तान के पास जो बंदरगाह, पाकिस्तान के पास जो रूट, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इन तमाम लोगों को जिसकी ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई मतलब नहीं है उनका, पाकिस्तान से उनका कोई वास्ता नहीं है। जो इंटरनेशनली साजिश है उसमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना, सियासी तौर पे पाकिस्तान का बदहाल होना, यहाँ पे माशी तौर पे बदहाल होना ताकि कमज़ोर हो जाए, आप और मैं अवाम कमज़ोर हो, बदहाल हो, न खाने के लिए दवाइयाँ हो, ना पहनने के लिए कोई चीज़ हो, खुराक महंगी तरीन हो जाए, लोगों के पास पेट्रोल ना हो, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल बनाने के लिए ये तमाम सियासी जो लड़ाइयाँ हैं, सियासी हंगामे हैं, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, ये सब उस फार्मूले की जिस पे सोमालिया पे अमल किया गया और वो कामयाब हुआ, नाइजीरिया पे गया वो कामयाब हो गया, और मुख्तलिफ ममालिक में ये जिस अंदाज में वहाँ पे फिर वो सिविल वॉर्स करवाई गई और लोगों को आपस में लड़वाया गया और सियासी मुखालफिन को ज़ाती मुखालफतों और ज़ाती इंतकाम पे बदला गया, वही सब कुछ नजर आ रहा है कि आज पाकिस्तान भर में FIR दर्ज हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में सियासतदान दूसरे सियासतदान के ऊपर गद्दारी की FIR दर्ज करवा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं गद्दारी के FIR दर्ज करवाओ, फौजी मामलात में दखल अंदाजी दी जा रही है कि फौज के खिलाफ बात की और ये हो गया। नाजरीन, ये एक इंटरनेशनल साजिश की जा रही है, क्लियर वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में जिस तरफ ये सारा कुछ लेके जाया जा रहा है, ये कोई चोर सिपाही का खेल नहीं है, ये कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है कि हमें कुर्सी मिलेगी फिर उसके बाद उसको कुर्सी मिलेगी। ये सीरियसली एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको समझें और थोड़ा सा तवज्जो दें। जो दिमाग रखते हैं वो इस बात पे तो है, और सियासतदान इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम खाएं और अपनी जाती लड़ाई जिसको वो समझ रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनको लड़वाया जा रहा है, उनको सीरियसली आपस में लड़वाया जा रहा है, उनको इस तरह से आपस में लड़वाया जाएगा, शेलिंग और क्या क्या कुछ होगा कि नतीजतन जब उनको समझ आएगी कि भाई ये तो इंटरनेशनल साजिश थी कि ये मुल्क उस डगर पे आ जाए, उस जगह पे आ जाए कि यहाँ पर हम कमी बन के रह जाएं, उन चौधरियों के, उन इंटरनेशनल चौधरियों के हम कमी बन जाए, जिन अभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत कुछ बाकी है, आज भी बहुत कुछ अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। जहां तक कर्जे लेने की बात है, कर्जों से गुलाम नहीं होते, सारी दुनिया के मुल्कों ने कर्जे लिए हुए हैं और बहुत से मुल्क इससे पहले भी किस्तें ना दे पाए तो उनके साथ कुछ शराइत हुई, कोई तरीक़ाकार तय हुआ, वो मुल्क बर्बाद नहीं हुए। ये सब बकवास है, कहत हो जाएगा, ये हो जाएगा, नो, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज के ऊपर यकीन रखें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवाम को ये मत कहें कि उनके घर के अंदर रोटी पकना बंद हो जाएगी, ये सब बकवास, झूठ। हाँ, अगर ये सियासतदान उस साजिश को जो इस वक्त की जा रही है कि एक की जमात आएगी, फौरी तौर पे दूसरा उसके खिलाफ धरने जुलूस निकाल कर अदालतों में जाकर उसको गिराएंगे, ये सियासी इस्तेहकाम मुल्क को बर्बाद करेगा, ये वो फार्मूला है, ये वो ऑपरेशन है
जो इंटरनेशनली, मैं मुल्कों के नाम नहीं ले रहा हूं, जिन 2-3 बड़ी ताकतों की जंग हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान का खित्ता बहुत अहम है, ये बात मेरी नोट कर लें। और उस खित्ते को बर्बाद करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बैटल फील्ड बना हुआ है दूसरी ताकतों के लिए। उन्होंने इस खित्ते के जरिए इस बहुत कुछ हासिल करना है। पहले भी अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अब जो कुछ रशिया में हो रहा है, साथ बहुत सारे मामलात हैं, उसके लिए पाकिस्तान की फिर जरूरत पेश आ रही है। अमेरिका को बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान की जरूरत पेश आ रही है, इसी तरह और बहुत सारे मुल्कों को पाकिस्तान की जरूरत पेश आ रही है। पाकिस्तान की तरक्की होने का मतलब है ये उनकी जरूरतों में फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो ये सियासी बोलचाल, सियासी तौर पे इसके अंदर ये सब कुछ अदालतों के निज़ाम को दरम बरम करना, फौज के मामलात में मुदाखलत करना, फौज को अपने मामलात में उलझाना, उनकी तवज्जो जहां होनी चाहिए उधर से हटाकर दूसरी तरफ लगाना, ये सब उस फॉर्मूले, उस ऑपरेशन का हिस्सा है जो सोमालिया, सूडान और बहुत सारे मुल्कों पे आजमाए जा चुके हैं, उनको माशी तौर पे बदहाल किया जा चुका है। तो इसको समझें, फौरी तौर पे निज़ाम को वो निज़ाम ले आए जिसमें हक के और जो अहल लोग हैं वो असम्बलियों में आए और इस तरह का कोई कानून बनाए, इस तरह का कोई निज़ाम लाए कि ये भूचाल फौरी तौर पे ख़त्म हो, मुल्क अंदर कंट्रोल आए, मईशत अंदर कंट्रोल आए और अवाम समझ जाए कि ठीक है अब ये चालें ख़त्म है, हम लोग एक तरफ एक डायरेक्शन में। और हम समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो रही है, इसको पूरी कौम को मिलकर इसको नाकाम करना है, जिसमें सियासतदान भी शामिल होंगे, जिसमें फौज भी शामिल होगी, जिसमें जजेस भी, अदलिया सब शामिल होंगे और हमको ये दुश्मनों की चाल को नाकाम करना है। ये बात सारी कौम समझ ले।